बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ इल्मी लतीफ़े। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटों में एक बेटे शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किया और दूसरे बेटे शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा किया। तीसरे और बड़े बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं जो 9511 हिजरी में पैदा हुए। इल्म फ़ज़ल और तक़द्दुस में बाप के हम मर्तबा थे और ज़हानत व तबाई में जवाब न रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी दिल्ली में अभी तक नकल होती चली आई हैं। मैं इनमें से चंद को यहाँ पेश करती हूँ जिनको इल्मी और दीनी लतीफ़े भी कहा जा सकता है। नंबर 1, मिस्टर मिटकिफ नामी कोई अंग्रेज़ हज़रत शाह साहब के ज़माने में किसी बड़े ओहदे पर फाइज था। उसके यहाँ एक पादरी आकर ठहरा। मिस्टर मिटकिफ ने पादरी से कहा, शाह साहब को हराओ तो जाने, अगर हरा दो तो तुम्हें 2000 रुपया दूंगा, वरना 2000 रुपया मुझे देना। पादरी राज़ी हो गया और शाह साहब के यहाँ पहुँचा। शाह साहब ने कहा, फरमाइए जो फरमाना है। पादरी ने कहा, जो कि ईसाई था, मैं अपनी बात का माकूल जवाब चाहता हूँ, मनकूली और किताबी नहीं चाहता। शाह साहब ने कहा, मंजूर है, किसी किताब का नाम नहीं लूँगा। पादरी ने पूछा, ये क्या माजरा है? आपके पैगम्बर अल्लाह के महबूब हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके नवासे, जिन्हें वो बहुत चाहते थे। फिर अल्लाह ने ये कैसे गवारा कर लिया कि महबूब का महबूब शहीद कर दिया गया? ना अल्लाह ने ख़ुद परवाह की और ना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई। शाह साहब ने फरमाया, हमारे पैगम्बर ने तवज्जो दिलाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मियाँ तुम्हें अपने नवासे की पड़ी हैं, यहाँ कमबख्तों ने मेरे बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। नंबर 2, एक शख्स ने एक मसला दरियाफ़्त किया, हुजूर ये पेशावर तवाइफ़े मरें तो इनका नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं? शाह साहब ने फरमाया, उनके यहाँ जाने वाले और उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों की नमाज जनाजा पढ़ते हो? साइल ने कहा, उनकी तो पढ़ते हैं। शाह साहब ने फरमाया, तो इन तवाइफ़ों ने इनसे बढ़कर कौन सा कसूर किया है कि इन्हें नमाज जनाजा से महरूम रखा जाए? नंबर 3, दिल्ली का रेजिडेंट शाह साहब से मिलने आया और बातों बातों में कहने लगा, जनाब मैंने एक सवाल कई आलिमों से किया, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, आप भी गौर कीजिए। सवाल ये है कि एक मुसाफिर रास्ता भूल गया। उसने देखा कि एक शख्स सामने पड़ा सो रहा है और एक शख्स उसके बराबर बैठा है। अब मुसाफिर जागते से रास्ता मालूम करें या सोते से? शाह साहब सवाल की तह तक पहुँच गए थे। सोते से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जागते से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। शाह साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, वो जागने वाला ख़ुद इस इंतज़ार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो इससे रास्ता मालूम करें। मुसाफिर को चाहिए कि वो भी सोने वाले के उठने का इंतज़ार करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, महल रक़्स व सरूर में इंसान रात भर जागता रहता है, लेकिन इबादत में इसको नींद आने लगती है, इसकी क्या वजह है? शाह साहब ने फरमाया, 2 पलंग हो, एक पलंग पर फूल बिछा दिए जाए और दूसरे पर कांटे, तो नींद किस पर आएगी? उसने कहा, फूल वाले पर, पलंग पर। फरमाया, बस रक़्स व सुरूर की महफिल की मिसाल कांटों वाले पलंग की है और अल्लाह की इबादत वाली की मिसाल फूल वाले पलंग की है। एक सौदागर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बीवी के बाप से वो कुछ नाखुश था। वो सौदागरी के लिए सफ़र पर जाने लगा तो बीवी को ताकीद कर दी, अगर बाप के घर गई तो तुझको तलाक। इत्तेफाक की बात इसी इस्ना में बीवी के वालिद का इंतकाल हो गया। सौदागर की बीवी क्या करती, उससे रहा न गया और बाप के घर जा पहुँची। सौदागर आया तो परेशान हुआ कि बीवी ख्वामख्वाह हाथ से चल दी। ये सालिम से भी फतवा मालूम करता, सब यही कहते हैं कि तलाक हो गई। शाह साहब के सामने भी ये मसला आया तो आपने बर्जिस्ता फरमाया, तलाक नहीं हुई, इसलिए कि बाप के मरने के बाद वो घर बाप का कहाँ रहा, वो तो इसका ही घर हो गया। सौदागर की बीवी अपने बाप के घर नहीं गई बल्कि अपने ही घर आई, फिर तलाक कैसी? एक अंग्रेज़ ने शाह साहब से सवाल किया कि हमारी कौम के सैकड़ों आदमी एक जगह जमा हो जाएं तो एक रंग और एक रूप के नज़र आएंगे, लेकिन आपकी कौम में कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, ऐसा क्यों? शाह साहब ने फरमाया, गधे सब यकसा होते हैं और घोड़े मुख्तलिफ होते हैं, कोई सब्ज़ा, कोई नकरा, कोई सुरमई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।